पहलगाम में पाकिस्तान के इशारों पर हुए कायराना हरकत के बाद भारत एक्शन में है। मोदी सरकार ने कंगालिस्तान की पहले कूटनीतिक कुटाई की, जिससे बिलबिलाया पाकिस्तान गीदड़ भभकी पर उतर आया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि 8 दिन में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। वो लगातार 8 दिनों में भारत को उकसाने के लिए युद्ध विराम को तोड़ते हुए 25-26 अप्रैल की रात से शुरू हुई गोलीबारी अभी तक जारी है और अब वो 22 बार भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में 5 भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर शामिल हैं। ये सभी चौकियां एलओसी बॉर्डर पर हैं, जिन पर पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से लगते 5 सेक्टर्स में युद्ध विराम उल्लंघन किया। पिछले 8 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलाबारी भारतीय सैन्य चौकियों पर लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कुल 22 सेक्टर्स पर जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 8वें दिन पाकिस्तान ने सभी 5 के 5 जिलों में जो कि नियंत्रण रेखा से सटे हैं, वहां भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जो दर्शाता है कि पहलगाम आतंकी हमले के डर से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया है, क्योंकि भारत अब जवाब देगा। पहलगाम हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान केवल एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब ये गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बढ़ गई हैं। आतंकिस्तान लगातार 8 दिनों में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें 25-26 अप्रैल की रात कुपवाड़ा, 26-27 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और बारामूला, 27-28 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और बारामूला, 28-29 अप्रैल की रात कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, 29-30 अप्रैल की रात एलओसी के सेक्टर कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी, बारामूला, अखनूर और इंटरनेशनल बॉर्डर परगवाल में फायरिंग की। 30 अप्रैल और 1 मई की रात कुपवाड़ा, अखनूर और बारामूला, 1-2 मई कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान सरहद पर लगातार बौखलाया हुआ है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले, इसके साथ साथ राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला यानी कि सरहद से लगते 5 जिलों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सरकार भारत के एक्शन से बौखलाई हुई है। उसे पता है भले अभी भारत शांत बैठा है, लेकिन उसकी यह खामोशी आने वाले तूफान की आहट है और इसी से बचने के लिए वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर भारत को उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर से जाने वाले अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर चुका है। पिछले 24 घंटे से बॉर्डर पर दर्जनों पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो रही है और उसी बॉर्डर पर ना कोई पाकिस्तानी अधिकारी वहां दिख रहा है, ना यहां से कुछ बॉर्डर खुलने का काम कोई उम्मीद दिख रही है। लोग परेशान हैं, 2-3 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इसी उम्मीद में है कि ये दरवाजा खुले, यहां से बैरिकेड्स हटाए जाए और इन्हें आगे अंदर इजाजत मिले, लेकिन लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और हमारे सहयोगी सुमित झा लगातार वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, तस्वीरों के जरिए बताइए अभी क्या स्थिति है वहां पर। देखिए, अभी भी अटारी बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों को सड़क पर छोड़ दिया है शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर ने, और ये बता रही तस्वीरें देखिए, गाड़ियां आज भी लगी हुई हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले कुछ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास था उन्हें यहां से अंदर जो भेजा गया है, लेकिन क्या अभी भी गेट खोला जाएगा या नहीं, अभी भी इस बात की जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। वही सारे लोग जो कल भी फंसे हुए थे सुबह 6 बजे से, आज भी अपने बच्चों के साथ यहाँ इस गर्मी में, धूप में, इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि शायद अब गेट खुले, शायद इसे अंदर जाने दिया जाए इन महिलाओं, बच्चों को।
और ये महिलाएं बच्चे आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार इसी उम्मीद में है कि हमें अंदर जाने दिया जाए। सारी इकट्ठी हो रही है। ठीक है, ठीक है। ये सारी महिलाएं, कुछ और भी महिलाएं अभी यहाँ पर आई हैं। इनके पास पासपोर्ट भी है। आपके पास पासपोर्ट है? आपके पास पासपोर्ट है? एक बार दिखा दो। आपको क्या दिक्कत आ रही? पासपोर्ट दिखा दो आप। दिखाने में थोड़ी होता है कुछ। ये देखिए, ये इंडियन पासपोर्ट है और ये पाकिस्तान का पासपोर्ट किसके पास? अच्छा, बच्ची का पाकिस्तान का पासपोर्ट है क्योंकि बाय बर्थ है, और मदर का ये इंडियन पासपोर्ट है। आप लोगों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया आप लोगों को? नहीं बात करना चाह रही है? ठीक है। यहाँ पर जो जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है उन्हें अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। जिनके पास पाकिस्तानी, भारत में ये रह रही थी, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई, बच्चे वहीं पर हुए, यानी बच्चों को नागरिकता मिल गई। अब इन्हें पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन ये जाना चाह रहे हैं अपने परिवार के पास। पाकिस्तान की तरफ से इन्हें नहीं लिया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखाते रहे। ऐसी महिलाएं और बच्चे यहाँ पर हैं, कई सारे महिलाएं और बच्चे, जिनके कुछ बच्चे पाकिस्तान में हैं। ये इधर आए थे मिलने के लिए अपने लोगों से, और यहीं पर अब ये फंस गई हैं। कुछ पाकिस्तान के पासपोर्ट वालों को, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, वैसे भी लोग थे जो कल फंसे हुए थे। कल दिन भर गेट नहीं खोला गया। ये गेट यहाँ पर है, यहाँ से एंट्री मिलती है, लेकिन यहाँ एंट्री के इंतजार में कल दिन भर यहाँ पर लोग फंसे रहे गर्मी में। आज भी सुबह 9 बजे मैंने देखा कि इंतजार कर रहे थे कुछ लोग। यहाँ आसपास एक मंदिर है, उस मंदिर में कल आंधी तूफान, बारिश का मौसम था, बहुत तेज आंधी आई थी, और उस तेज आंधी में भी उस मंदिर में यहाँ पर रात बिताने को मजबूर थे वो पाकिस्तानी। और उन जनरल असीम मुनीर जो कहते हैं ना, 2 नेशन थ्योरी, कि हम उनसे अलग हैं, लेकिन अलग होने का ज्ञान देने वाले मुनीर अपने ही लोगों को वापस नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो अलग हैं, लेकिन अपने लोगों को तो वापस ले लो। वो अपने लोगों को भी वापस नहीं ले रहे थे। आज भी स्थिति यही है कि कुछ पाकिस्तानियों को यहाँ से अंदर भेजा गया है। गेट खोला जाएगा या नहीं, इस बात का इंतजार है। हमने यहाँ ऑफिशियल से भी बात की तो यहाँ कहा गया कि हम तो बात कर रहे हैं। कल भी 4 राउंड करीब बात हुई, इमिग्रेशन, पाकिस्तान के इमिग्रेशन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई। वो बात करने तक को तैयार नहीं थे, वो सुनने तक को तैयार नहीं थे। और आज भी बात की गई है कि आपके अपने नागरिक यहाँ पर हैं, उन्हें वापस ले लें। आज भी कहा गया। तो अब पाकिस्तान के जो पासपोर्ट हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट जिनके पास हैं, उन्हें तो यहाँ से अंदर भेजा गया है। हमने बात की कि क्या आज गेट खोला जा रहा है इसलिए आप अंदर ले रहे हैं? तो बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा, इमिग्रेशन के अधिकारियों ने कहा कि अभी हम सिर्फ वहाँ ले जा रहे हैं ताकि हम उन्हें दिखा सकें, उन नागरिकों का चेहरा दिखा सकें कि अब तो शर्म कर लो, ये नागरिक तुम्हारे हैं, पहचान लो। जो 1999 में उन्होंने किया था कि करगिल में सैनिक मारे गए, उनके सैनिकों के शव को पहचानने से इनकार कर दिया, तो क्या आज वो अपने नागरिकों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? ये जो बच्चे हैं वो बच्चे पाकिस्तान के पासपोर्ट उनके पास है, पाकिस्तान के पासपोर्ट वाले।